बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एडवेंचर्स इन साइंस स्टूडेंट बुक 5 चैप्टर नंबर 9 सॉइल, उसका टॉपिक पेज नंबर 95 पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। सो डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल का मतलब क्या है? मट्टी की खसूसियात। ठीक है, आज हम लोग मट्टी की खसूसियात पढ़ेंगे कि भाई मट्टी से हमें क्या क्या मिल सकता है, ठीक है, और हम क्या हासिल कर सकते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट लाइन से स्टार्ट लेंगे। द साइज ऑफ पार्टिकल्स वेरीज फ्रॉम सॉइल टू सॉइल विच गिव्स देम देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब है ज़रात का जो साइज़ होते हैं ना, मट्टी में जो ज़र्रे होते हैं ना, उन सब ज़र्रों का साइज़ एक मट्टी का दूसरी मट्टी से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, मीन्स मट्टी का मट्टी से फ़र्क होता है एक दूसरे से। और किस चीज़ में फ़र्क होता है? उनका ज़रात के साइज़ का। वो फ़र्क जो है ना, उसकी वजह से इन्हें जो है ना मुनफरद खसूसियात हासिल हैं। ठीक है, हर मट्टी को अपनी मुनफरद खसूसियात, अलग अलग खसूसियात उनको हासिल हैं। द थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल आर एज फॉलोज। अब हमारे पास जो मट्टी की तीन अहम खसूसियात हैं वो क्या हैं? प्रिकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, मॉइस्चर इन सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। पहला है हमारे पास प्रिकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। इसका मतलब क्या है कि किस स्पीड से जो है ना ये मूवमेंट ऑकर होती है। ठीक है, पानी मट्टी में पानी के टकराने की शरह, ठीक है, वो स्पीड देखी जाएगी कि उस स्पीड में किस स्पीड में जो है ना वो मूवमेंट होती है पानी की। ठीक है, मॉइस्चर इन सॉइल हम लोग बोलेंगे मट्टी में नमी को, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल हम लोग बोलेंगे मट्टी के ज़रिए पानी के जज़ब को देखने को। ठीक है, अब सबसे पहले प्रिकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल हम लोग पढ़ेंगे, मतलब मट्टी में पानी के टकराने की शरह। ठीक है, किस स्पीड से जो है ना टकराता है पानी। The word percolation has its origin from the Latin word percolate that means to strain through। ठीक है, अब ये जो लफ्ज़ है ना percolation, ये इब्तिदा लातीनी लफ्ज़ जो है ना percolate से निकला है, जिसका मतलब है दबना या फिर छानना। Sorry dear student. So percolation rate of water through soils mean the rate at which the water strains through the soil। लिहाजा सॉइल के ज़रिए पानी के टकराने की शर्रा का मतलब क्या है? वो शर्रा जिसमें पानी मट्टी के ज़रिए तनाव करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, द percolation रेट फॉर हाईली पोरस सॉइल विल बी हायर। अब ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जिस मट्टी के अंदर पोर्स ज़्यादा होते हैं, मीन्स फासला जो है ना उनके ज़्यादा होता है पार्टिकल्स का, उसमें जो है ना प्रिकुलेशन हायर होती है। ठीक है, मीन्स टकराता जल्दी है पानी ना और वापस हो जाता है। जितनी ज़्यादा पोरस होगी उतना ज़्यादा जो है ना प्रिकुलेशन रेट भी ज़्यादा होगा। हाईली पोरस सॉइल हैज़ अ हाई प्रिकुलेशन रेट। ठीक है, अब प्रिकुलेशन रेट जो है ना वो हाईली पोरस सॉइल में ज़्यादा होगा। अब हाईली पोरस सॉइल मैं अभी भी बता चुकी हूँ, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स में गैप होगा वो उतनी पोरस सॉइल होगी। सच सॉइल इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्लांट्स एज द वाटर स्ट्रेन्स थ्रू द सॉइल। इस तरह की मट्टी जो है ना वो पौधों के लिए उगने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसमें से पानी जो है ना वो निकल जाता है, रुकता नहीं है। और पौधों ने तो पानी के ज़रिए ही बड़ा होना है, सिर्फ मट्टी तो उनको नहीं चाहिए होती, पानी भी चाहिए होता है। और जो मट्टी पानी नहीं रख सकती अपने पास, पानी को निकाल देती है, तो पौधा बड़ा नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो पोरस सॉइल होती है ना, उसमें जो है ना बिल्कुल भी प्लांट सूटेबल नहीं है उगने के लिए। सिमिलरली सॉइल विद पुअर परकोलेशन रेट इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्लांट्स एज द प्लांट्स मे डाई इन स्टोर्ड वाटर। पानी जो है ना वो मट्टी के ज़रिए दबाव डालता है। ठीक है, इसी तरह कम टकराने वाली जो शर्रा वाली मट्टी होती है ना वो पौधों के लिए मौजू नहीं है, क्योंकि पौधे ज़ख़ीरा शुदा पानी में मर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? मॉइस्चर इन सॉइल। मॉइस्चर इन सॉइल मीन्स मट्टी में नमी। देयर इज़ मॉइस्चर प्रेजेंट इन ईच सॉइल। हर मट्टी में नमी मौजूद होती है। हाउएवर द मॉइस्चर कंटेंट वेरीज फ्रॉम सॉइल टू सॉइल। लेकिन नमी का जो मवाद है ना, जो नमी की शर्रा होती है वो हर मट्टी की मुख्तलिफ होती है, एक मट्टी की दूसरी मट्टी से मुख्तलिफ होती है। क्ले हैज़ द हाइएस्ट मॉइस्चर कंटेंट वाइल सैंड हैज़ द लोएस्ट वाटर कंटेंट। अब ये क्या बताया गया है कि क्ले में सबसे ज़्यादा नमी होती है, जबकि रेत में पानी का मवाद सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉइल, ठीक है, पानी मट्टी में पानी का जज़ब होना। डिफरेंट सॉइल्स हैव डिफरेंट वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटीज़, मुख्तलिफ मट्टियों में पानी के जज़ब करने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है, ये तो सबको पता है भाई, मट्टी मुख्तलिफ है, किसी में नमी ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। लोम रिटेन्स द मोस्ट वाटर फॉलोड बाई क्ले, सैंड हैज़ पुअर वाटर रिटेंशन, ठीक है, लोम में सबसे ज़्यादा पानी को बरकरार रखने की ताकत होती है, जिसके बाद मट्टी होती है, और रेत जो है ना वो बिल्कुल ख़राब है भाई, रेत जो है ना इसको बरकरार नहीं रख सकती पानी को, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ, ठीक है, इसका क्या मतलब है, मट्टी और पौधों की नशोनुमा की तरतीब, ठीक है। अब मट्टी और पौधों की नशोनुमा की तरतीब क्या होगी, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर आर द मेन एलिमेंट्स दैट मेक अप सॉइल। अब मट्टी को कौन कौन सी चीज़ें मिलकर बनाती हैं, मुआदनियात बनाती हैं, नामियाती मादा, पानी, हवा, ये बुनियादी अनासर हैं जो कि मट्टी को बनाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। Various elements including the availability of water, forming methods and soil type can cause changes in the soil's composition. अब मट्टी की कंपोजिशन को कौन कौन सी चीज़ जो है ना चेंज कर सकती है, तो वो हमारे पास क्या क्या है, मुख्तलिफ अनासर होते हैं, जैसे कि पानी की दस्तयाबी को देखा जाएगा, काश्तकारी के तरीके को देखा जाएगा, और मट्टी की तकसीम को देखा जाएगा, ठीक है, मट्टी की कौन सी किस्म है, सॉरी तकसीम बोल गई मैं, मट्टी की कौन सी किस्म है, और मट्टी की साख्त में जो है ना तब्दीली क्या जो है ना, ये सारी चीज़ें सबब बन सकती हैं। ये मट्टी की जो कंपोजिशन मींस जो मट्टी की साख्त होती है ना, उसमें जो है ना तब्दीली आ सकती है इन अनासर की वजह से, ठीक है। एक हो गया पानी की कमी हो गया, ठीक है, कमी या ज़्यादती ये देखा जाएगा ना, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के कितना पानी कम दिया गया है या ज़्यादा दिया गया है, ठीक है, ज़्यादा से भी जो है ना पौधा ख़राब हो जाता है और कम से सूख जाता है। और काश्तकारी के तरीके को भी, जो फार्मिंग मेथड होगा ना, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, और मट्टी की किस्म भी देखी जाएगी। ये तो नहीं ना भाई कि हम लोग रेत में जो है ना सारे जरखेज़ी ढूंढ रहे हैं, अब रेत वाली जो मट्टी होगी, सॉइल होगी ना, उसमें तो हमें कुछ भी नहीं मिलना ना, तो इस तरह टाइप भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो है ना मट्टी की साख्त को जो है ना उसकी तब्दीली के सबब बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नीचे वाले सेकंड पैराग्राफ पे आएंगे, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर दैट मेक अप द सॉलिड फेज ऑफ सॉइल आर मोस्ट ऑफन स्टेबल इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, मिनरल्स मौदनियात को कहते हैं और ऑर्गेनिक मैटर नामियाती मादे को बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर जो मट्टी के ठोस मरहले को बनाते हैं, अक्सर कुदरती माहौल में मुस्तहकम होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कुदरती माहौल के बारे में बोला, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। However, if organic matter is not maintained appropriately, the soil may become short of it. अगर हमें नामियाती मादे को मुनासिब तरीके से बरकरार नहीं रखा जाता ना, अगर मट्टी में नामियाती मादे को, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को अगर मुनासिब तरीके से बरकरार नहीं रखा जाएगा, तो मट्टी इसकी कमी का शिकार हो सकती है, और यही तो चीज़ है भाई जो पौधों को ताकत देती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ सॉइल आर इट्स लिक्विड एंड गैस phases which relate to water and air respectively। भाई इसमें बताया गया है कि मट्टी के जो सबसे ज़्यादा काम करने वाले चीज़ें हैं ना, जो काम करने वाले फाल अनासर हैं ना, उनके लिए पानी, लिक्विड मीन्स माया, और गैस के मराहल हैं, ठीक है। ये दो मराहल हमारे पास फेजेस आ जाते हैं, जिनका ताल्लुक पानी और हवा से है, ठीक है, इनका ताल्लुक पानी और हवा से ही है ना। The moisture or dryness of soil depends on the proportions of air and water in the soil। इसका मतलब हुआ मट्टी की नमी या खुश्की का इन्हिसार किस पे होता है, मट्टी में हवा और पानी के तनासुब पर होता है, ठीक है। प्रोपोर्शंस मीन्स उनके तनासुब पे होता है कि कितनी हवा है चाहिए, कितना वाटर चाहिए, ठीक है, सॉइल को। नेक्स्ट है हमारे पास, द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ। मट्टी की जिस्मानी खसूसियात पौधों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड सपोर्ट टू द प्लांट। ये क्यों है, क्योंकि ये पौधे की ग़िज़ाई अज्जा में मदद फराहम करती है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास while a weak soil structure prevents root development, water movement and drainage, a strong soil structure can supply enough water, nutrients and oxygen. अगर मिट्टी का कमज़ोर ढांचा जो है ना वो जड़ों की नशोनुमा, पानी की नकल हरकत और नकासी को रोकता है, ठीक है। लेकिन मिट्टी की मजबूत साख काफ़ी होती है, जैसे पानी, ग़िज़ाई अज्जा, ऑक्सीजन जो है ना फराहम कर सकती है। ये अवामिल सारे जो है ना पौधों की नशोनुमा को काबिल बनाते हैं, ठीक है। उसको बड़ा करने के लिए, एक पौधे को बड़ा करने के लिए ये सारी चीज़ें ये हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। अगर ये फैक्टर्स हमारे पास नहीं होंगे तो हम मुश्किल से जो है ना एक पौधे को उगा सकेंगे। दीज फैक्टर्स एनेबल प्लांट ग्रोथ एंड अलाउ फॉर सफिशेंट रूट पेनिट्रेशन। ये सारे जो है ना हमारी जो है ना पौधों को की नशोनुमा के काबिल हैं और जड़ों में काफ़ी हद तक रसाई की इजाज़त देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास सॉइल पोल्यूशन है और कॉजेज़ ऑफ सॉइल पोल्यूशन है हमारे पास। हम लोग इसको इंशाल्लाह इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसको एक्सप्लेन करके दूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।